क्या होगा अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उन्होंने कोई वसीयत मतलब कोई विल बनाई ही ना हो? उनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि भारत में 80% से भी ज्यादा लोग बिना कोई वसीयत बनाए ही गुजर जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये, और ये अपने पीछे परिवारों के लिए कितनी बड़ी उलझन छोड़ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होता है? क्या वो सबसे बड़े बेटे को मिलती है या फिर बेटियों को भी उसमें हिस्सा मिलता है? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है, आपकी समझ बढ़ाने के लिए। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी सलाह है कि आप एक पेशेवर वकील से मशवरा जरूर करें। लीगल सफर में आपका स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। सबसे पहले हम इस 80% वाली समस्या को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि कानून की डिफ़ॉल्ट वसीयत क्या होती है। उसके बाद ये समझेंगे कि कानूनी तौर पर लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है। फिर विरासत को ऑफिशियल बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में अपनी खुद की विरासत की प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा हमने अभी बात की, हमारे देश में ज़्यादातर लोग वसीयत नहीं बनाते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। परिवारों के बीच कन्फ्यूजन और कभी-कभी तो झगड़े तक हो जाते हैं, और ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। तो सवाल ये है कि जब किसी ने अपनी इच्छा बताई ही नहीं, तो फिर क्या होता है? यहीं पर हमारा कानून देवरे में आता है। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक तरह का डिफ़ॉल्ट प्लान देता है ताकि प्रॉपर्टी का बंटवारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो सके। इस पूरी प्रक्रिया का एक ऑफिशियल लीगल नाम भी है, इंटेस्टेट सक्सेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई इंसान बिना कोई वैलिड विल बनाए गुजर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किसी की मर्जी से नहीं बल्कि तयशुदा कानून के हिसाब से ही होगा। भारत में अगर मरने वाला व्यक्ति हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म से हैं, तो ये पूरा प्रोसेस मुख्य रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ही होता है। और इसी कानून ने वारिसों को मतलब उत्तराधिकारियों को अलग-अलग क्लास में बांटा है। तो कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी पर सबसे पहला हक होता है क्लास 1 वारिसों का, यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों का। एक बात साफ समझ लीजिए, अगर इनमें से कोई भी जीवित है तो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को मिलेगी और किसी को नहीं। तो अब सवाल आता है कि ये क्लास 1 वारिस आखिर हैं कौन? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो उसके क्लास 1 वारिस में शामिल होंगे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बेटे और बेटियों दोनों को बराबर का हक मिलेगा, और उसकी माँ। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। पिता जो हैं वो क्लास 1 वारिस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जी हाँ, प्रॉपर्टी पर पहला हक पत्नी, बच्चों और माँ का ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जितने भी क्लास 1 वारिस हैं उन सभी को प्रॉपर्टी में एकदम बराबर का हिस्सा मिलेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है, तो प्रॉपर्टी इन तीनों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। और हाँ, बेटी की शादी हो चुकी हो तब भी उसका हक बिल्कुल वैसा ही बना रहता है। ठीक है, तो वारिस कौन है ये तो हमने पहचान लिया, ये पहला स्टेप था। लेकिन अब उस प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर कैसे चढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस को ऑफिशियल बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट यानी कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना होता है। इसे कई जगह पेढ़ीनामों या वारिसनामा भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको तहसील या नगर पालिका से मिल सकता है। और अगर प्रॉपर्टी में बैंक बैलेंस, शेयर्स या कोई और मूवेबल एसेट्स हैं तो उनके लिए कई बार कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी हो जाता है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि अगर वसीयत न हो तो कानून कैसे काम करता है, तो चलिए अब इस पर भी थोड़ी बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही प्रोएक्टिव होकर अपनी विरासत की प्लानिंग कैसे कर सकता है। इस स्लाइड में आप दोनों सिचुएशन का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। जब वसीयत नहीं होती तो कानून तय करता है कि आपकी प्रॉपर्टी किसे और कैसे मिलेगी, लेकिन जब वसीयत होती है तो ये कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होता है।
बिना वसीयत के प्रोसेस लंबा और उलझा हुआ हो सकता है, जिससे परिवार में झगड़े होने का भी डर रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक वसीयत आपकी इच्छाओं को बिल्कुल साफ कर देती है और पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना देती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जो प्लान कानून ने आपकी प्रॉपर्टी के लिए बनाया है, क्या वो वही प्लान है जो आप खुद चाहते हैं? हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि अपनी विल यानी वसीयत बना लेना ही सबसे बेहतर कदम है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर साझा करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती हो। और ऐसी ही ज़रूरी कानूनी जानकारी के लिए द लीगल सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।